आप जब खुदा से ब्लेसिंग मांगते हो, जब प्रार्थना करते हो, वो चीजें आपकी लाइफ में आने के लिए इतना टाइम क्यों लेती है? क्योंकि देखो, जब आप संडे जाते हो चर्च और प्रेयर में रहते हो, कुछ ना कुछ आप खुदा से मांगते रहते हो। कोई लोग घर, बंगला, गाड़ी। देखो, हर लोगों की चॉइस अलग है। घर, गाड़ी, बंगला, मोबाइल, मतलब आप अपनी चॉइस से लोग परमेश्वर से मांगते हैं। देखो, मांगना गलत नहीं है, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है कि मांगो तो दिया जाएगा। लेकिन अभी क्या होता है कि जब आप खुदा से मांगते हो तो उसके लिए टाइम लगता है। तो मेरा क्वेश्चन ये, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वो रिजल्ट जल्दी क्यों नहीं आता? अगर आपको खुदा से कुछ मांगना है, अगर कुछ आपको चीज चाहिए, तो खुदा आपको क्यों देगा? क्या आप खुदा के लिए कुछ करते हो? No one is too important for Jesus. The gospel is You for believe in anyone who Jesus? believes. He loves you so much. देखो, चर्च में जाना, हर संडे चर्च में जाना, काम करना इतना नहीं है आपके लाइफ में। देखो, हर संडे आप चर्च में जाते हो, प्रार्थना करते हो, वहां पर सेवा करते हो, बट दूसरे दिनों में क्या करते हो? बस आपके लिए संडे इंपॉर्टेंट है, बस संडे को मांगना होता है, बस संडे को सेवा होती है। अलग दिन में आप क्या करते हो? क्या आपको पता है? क्या आपने कभी खुदा को खुश किया है? क्या आपने खुदा को कभी खुश किया है? खुदा कैसे खुश होता है? देखो, आप खुदा से मांगते हो, आपको मिलता है, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें आपको नहीं मिलती। तो मैं कह रहा हूं कि आपने ऐसा क्या किया है कि खुदा आपको देगा? क्या आपने खुदा के लिए बहुत बड़े काम किए? क्या आप खुदा के कलीसिया में बहुत से लोगों को लाते हो? तो खुदा आपसे कैसे खुश होगा? अगर आपने खुदा से प्रार्थना की है कि खुदा इसका जवाब मुझे जल्दी दे, अगर आप खुदा से प्रार्थना कर रहे हो और खुदा से कुछ मांग रहे हो, उसके लिए टाइम लग रहा है। डैनियल ने भी प्रार्थना की थी, लेकिन उसका आंसर आते आते 21 दिन लग गए, क्योंकि जब एंजल्स उसका आंसर लेके आ रहा था, तब वहां पर आप देखते हो, वहां पर शैतान के दूत ने उसको अड़ाया। वहां पर हम देखते हैं युद्ध हो रहा था। बट 21 दिन के बाद डैनियल की प्रार्थना का उत्तर आता है। कुछ लोग खुदा से कहते हैं, खुदा मुझे ये चाहिए, और कुछ दिनों के बाद वो वेट करते करते उनकी लिमिट खत्म हो जाती है। बाद में उनके मुंह से निकलता है, शायद मुझे नहीं मिल सकता, या फिर बहुत दिन जब लगते हैं तब उनके मुंह से निकलता है कि शायद खुदा मुझे नहीं दे सकता, या फिर वो टाइम नहीं आया है। मतलब ऐसी कुछ गलत चीजें, गलत नेगेटिव वर्ड्स उनके मुंह से रिलीज हो जाते हैं। वो कन्फेस करते हैं नेगेटिव वर्ड्स, और दैट्स व्हाई वो ब्लेसिंग वहां के वहां रुक जाते हैं। देखो, आपको कब तक मांगना है? जब तक आपको खुदा वो ब्लेसिंग नहीं देता, तब तक आपको ठाम रहना है। अगर आप ठाम नहीं रहते हो तो वो ब्लेसिंग एक जगह पर रुक सकती है, और आपके वर्ड्स, जो शब्द है, वो आपके वर्ड्स पॉजिटिव चाहिए। अगर आपके वर्ड्स पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है, तो ब्लेसिंग आपकी रुक सकती है। कई बार क्या होता है, आप बहुत प्रेयर करते हो एक चीज के लिए, एक आंसर के लिए, तो कभी कभी आपको उसका आंसर नहीं मिलता। देखो, हन्ना ने क्या किया? बाइबल कहती है हन्ना ने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। लेकिन कब सुनी? हन्ना ने परमेश्वर को कुछ प्रॉमिस किया था। क्या प्रॉमिस किया था? कि खुदा, तू मुझे एक लड़का दे तो मैं उसे तेरी सेवा में दूंगी। देखो, यहां पर हन्ना ने क्या किया है? 1 शमूएल 11 में लिखा है, हन्ना जब मंदिर में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, और परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनता है। तो हन्ना ने वहां पर क्या बोया? जैसे हन्ना प्रार्थना करके घर जाती है, परमेश्वर उसकी को खोल देता है, और फिर बाद में वो एक बच्चे को जन्म देती है, उसका नाम होता है शमूएल। बाद में हन्ना क्या करती है? उसको एली याजक के पास
लेके आती है और उसको उनके पास देती है परमेश्वर की सेवा के लिए। फिर वो घर जाती है। एक शमूएल 2:21 में लिखा है, हम देखते हैं जैसे हन्ना शमूएल को वहां पर छोड़ आती है और कुछ सालों के बाद जब वो मंदिर में आती है तो एलियाजक उसे कहता है कि परमेश्वर तुम्हें ब्लेस कर रहा है और तुम्हें संतति प्राप्त होगी। और उसके बाद उनको 3 पुत्र और 2 पुत्रियां हुई, मतलब 3 लड़के और 2 लड़कियां। यहां पर हन्ना ने क्या किया कि परमेश्वर के राज्य में कुछ तो बोया है। बोने का मतलब ये नहीं कि आप हर समय पैसा बोयो। देखो, परमेश्वर ने आपको दशमांश टाइट के लिए तो बोने के लिए बोला है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर की नजर में और भी चीजें हैं जो आप बो सकते हो। क्या आप हर दिन परमेश्वर को समय देते हो? क्या परमेश्वर की हुजूरी में आप बैठते हो? आपका बाइबल रीडिंग, प्रार्थना कितने समय है? क्या आपने कभी चेक किया? क्या खुदा उससे खुश है? तो आपको खुदा कैसे ब्लेस करे? मत्ती 6:33 में लिखा है कि पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं आपके पीछे पड़कर मिलेगी, आपके पीछे लगेगी। ये सारी चीजें आपके पीछे आएगी। तो बाइबल का वचन कह रहा, मैंने कह रहा, जो आप मांग रहे हैं वो चीज आपके पीछे पड़कर आपको मिलेगी। पीछे पड़कर मतलब क्या? जब आपने कुछ लोन लिया हुआ है, फाइनेंस वाले लोग, जब आपने आपका गाड़ी का हफ्ता या कुछ लोन बाकी है, तो जैसे वो फाइनेंस वाले लोग आपके पीछे पड़ते हैं, वैसे परमेश्वर कह रहा है कि ये सारी चीज, सारी ब्लेसिंग आपके पीछे पड़कर मिलेगी। आज पैसा किसे नहीं चाहिए? देखो, दुनिया के हर एक लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। तो क्या परमेश्वर ने आपको पैसे के पीछे भागने के लिए बनाया? यशायाह 45:3 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने कहा कि अंधकार का खजाना और गुप्त स्थानों का धन वो आपको देगा। कहाँ का धन? गुप्त स्थानों का धन। अभी आपको पता है गुप्त स्थानों का धन मतलब क्या? आपने न्यूज वगैरह देखा? अभी जब लॉकडाउन लग गया था, उस टाइम लॉकडाउन की बात है, आपने न्यूज देखा होगा कि बहुत पैसे मिले, ब्लैक मनी, बहुत सा पैसा, बहुत लोगों के घर पे पैसे मिले। Notes worth 10 crore rupees and 6 kilograms of gold jewelry. 67 lakh rupees were seized in income tax raids from the residences, office and bank तो ये lockers क्या of है? RK ये Jain. छुपाए हुए पैसे, ये गुप्त रखे हुए पैसे, ऐसी जगह पर रखे हैं, सीक्रेट जगह है। आज बाहर देश में एक बैंक है, वहां पर इलीगली पैसा रखा जाता है। आज यूट्यूब पर आपको उसके बारे में बहुत से वीडियोस आपको दिख जाएंगे। अगर आप सर्च करते हो, वहां पर बहुत से लोग, अमीर लोग, बिलियनियर्स वहां पर पैसा सेव करके रखते, वहां पर छुपाते। तो इसका और बाइबल का क्या कनेक्शन है? और इस पैसे का और बाइबल का, इस धन का और बाइबल का क्या कनेक्शन है? आपको पता है परमेश्वर ने आपको क्या कहा है? परमेश्वर आपसे क्या बात कर रहा है? ध्यान से सुनना। क्या होता है ना, मतलब बहुत पुरानी बात है, जब मैं एक सेवक के साथ, एक परमेश्वर के बहुत बड़े दास हैं, उन सेवक के साथ मैं बातें कर रहा था, और जब वो मेरे सामने बैठे थे, मैं खड़ा था और मैं उनसे बातें कर रहा था, तो वो टाइम बातें करते करते उनकी गाड़ियों का टॉपिक निकला। तो मैंने कहा, आपके पास 3 गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी 4 व्हीलर थी, शायद में भी 25 लाख to 28 लाख, मतलब इतना प्राइस रहेगा उसका। तो वो बातें कर रही थी कि हाँ मेरे पास गाड़ियां हैं। तो मैं बोला, इतनी गाड़ी आप सेवा में यूज करते हो? तो उन्होंने बोला, ये हाँ मैं सेवा में यूज करता हूँ, लेकिन ये गाड़ियां मेरी नहीं है। जैसे उन्होंने कहा ये गाड़ियां मेरी नहीं है, तो सब लोग, मतलब जितने भी वहां रुके थे, तो वो उन्हें देखने लगे और मैं भी उन्हें देख रहा था। तो मैं बोला, किसकी गाड़ी है? तो उन्होंने कहा, ये तीनों भी गाड़ियां हैं, ये मुझे गिफ्ट मिले हैं। तो सब शॉक हो गए। जैसे उन्होंने कहा कि ये जो तीनों गाड़ियां हैं मुझे गिफ्ट मिली है, तो वहां का हर एक बंदा शॉक हो गया। मैं भी खुद शॉक हो गया था। तो मैंने बोला, कैसे? उन्होंने बोला, एक आदमी आता है,
मेरे हाथ में चाबी रखता है और मुझे बोलता है कि परमेश्वर ने मुझे बोला है आपको देने के लिए। वहां पर जितने भी लोग थे शॉक हो गए। गुप्त धन जो अंधकार के जगह पर रखा है, जो गुप्त स्थानों में सीक्रेट जगह पे रखा है, परमेश्वर अब आपको देने वाला है। और कब देगा परमेश्वर? क्या लगता है परमेश्वर आपको कब दे सकता है? आज तक आपको क्यों नहीं मिला? फिर मैंने बोला वो तीनों गाड़ियां किधर है? तो वो बोले कि 2 गाड़ियां बेच दी है और एक ही गाड़ी है। मैं बोला 2 गाड़ी बेच दी क्यों? बोला 3-3 गाड़ियां लेके मैं क्या करूं? मतलब हर समय में तीनों गाड़ियों में नहीं घूम सकता, तो मैंने 2 बेच दी और एक रखी है और वो उस गाड़ी से ट्रैवलिंग करते सेवा के लिए। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज परमेश्वर हर एक के लाइफ में वो ब्लेसिंग दे रहा है, जो उसकी राह पर चल रहे हैं, जो उसकी आज्ञाओं में चल रहे हैं। क्योंकि जो जो परमेश्वर की आज्ञा में चलता है, जो जो परमेश्वर के वचनों में रहता है, परमेश्वर उसे ब्लेस करता है। क्या कनेक्शन था? तो मैंने बोला कि गुप्त धन का और यहां पर क्या कनेक्शन है? क्या कनेक्शन होगा? वो धन जो लोगों ने छुपाया है और परमेश्वर कह रहा है कि वो धन मैं तुम्हें दूंगा। कहां पर लिखा है? नीति वचन 13:22 में कहता है पापी का धन धर्मी के लिए होता है। तो जो मैंने बताया पहले आपको, कुछ जगह पर देखो आज लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत लोग पैसों के पीछे, बिलियनियर्स, उनको अमीर बनना है, उनके पीछे लगे हैं। लेकिन आप शुक्र मनाओ कि परमेश्वर ने आपको चुना है उसकी सेवा के लिए। अगर वो परमेश्वर को छोड़कर धन के पीछे जाएंगे, पैसे के पीछे भागते हैं, तो स्वर्ग उनके लिए नहीं है। अगर वो शायद लास्ट टाइम परमेश्वर को पुकारेंगे तो परमेश्वर उनको बचाएगा। लेकिन जिसको मालूम है तभी वो पैसे के पीछे भाग रहा है, तो समझ लेना वो परमेश्वर की नजर में बहुत बुरा व्यक्ति है। तो वचन कह रहा है कि पापी का धन आपके लिए होगा। आपके लिए किसके? आप लोग धर्मी हो, धर्मी के लिए पापी का धन। तो परमेश्वर ने पापी का धन क्यों रखा है? परमेश्वर कह रहा है कि पहला मेरा राज्य, फिर ये सब चीजें मिलेंगी। बट उसके लिए एक शर्त है। परमेश्वर क्या कह रहा है कि जो व्यक्ति मेरी आज्ञाओं को मानेगा, जो व्यक्ति पवित्रता में रहेगा, जो व्यक्ति लास्ट तक मुझ में बना रहेगा, तो ये सब सारी चीजें मैं उसके लिए दूंगा। तो कब मिलती है? जब आप पवित्रता में रहते हो, जब आप परमेश्वर के चरणों में हर दिन बैठते हो। खाली संडे को चर्च को जाना, वहां पर रुकना, प्रेयर करना, घर पे आना और वैसी जिंदगी जीना जो आप पहले से जीते आ रहे हो, वो परमेश्वर को पसंद नहीं है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अगर तू ब्लेस होना चाह रहा है तो मेरी आज्ञाओं को मान और वचनों को लेके चल। आज कितने लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञा तो मान रहे हैं, लेकिन बीच बीच में कहा तो रुकावट है, वो आज्ञा टूट रही है। आप थोड़े दिन परमेश्वर में बढ़ते, फिर कुछ समस्या आई, फिर पीछे आते हो। व्यवस्था विवरण 28:2 में लिखा है, अगर तुम परमेश्वर यहोवा की वाणी वचन सुनते हो तो सभी प्रकार की ब्लेसिंग आपके पीछे भागती हुई आएगी। देखो वचन कह रहा है सभी प्रकार की ब्लेसिंग मतलब क्या? आपको पता है सभी प्रकार की ब्लेसिंग मतलब? व्यवस्था विवरण 28:12 कहती है कि परमेश्वर आपको स्वर्गीय भंडार ओपन करके इतना देगा कि इस देश में जितने भी बिलियनियर्स हैं, जितने भी अमीर लोग हैं, उसमें आप टॉप में रहोगे। लेकिन कब? व्यवस्था विवरण 28:2 कहता है कि अगर तुम परमेश्वर यहोवा की वाणी, अगर तुम यहोवा की वाणी वचन सुन के चलते हो, उसमें रहते हो, तब परमेश्वर कह रहा है कि मैं सारे राष्ट्रों में तुझे ऊंचा करूंगा, इतनी बरकत दूंगा कि आसमान के, स्वर्ग के दरवाजे खोलकर मैं तुझे, तेरे घर में इतनी बरकत होगी कि रखने के लिए जगह नहीं होगी। तू दूसरों को लोन देगा। परमेश्वर कहता है तू लेगा नहीं, तू दूसरों को देने वाला बन जाएगा। जब परमेश्वर का अनुग्रह तेरे ऊपर आएगा, जब तू आज्ञा में रहेगा,
तब परमेश्वर तुझे देने का वादा करता है। बट कुछ लोग कहते हैं कि पैसा शैतानी है। मुझे आपसे पूछना है कि क्या पैसा शैतानी है? देखो, वचन भी कहता है कि पैसे का लोभ, धन का लोभ हर बुराई की जड़ है। कहां पर लिखा है? 1 तिमुथी 6:10 में लिखा है, पैसों का लोभ, धन का लोभ हर एक बीमारी की, हर एक बुराई की जड़ है। तो क्या पैसा शैतानी है? अगर पैसा शैतानी है तो फिर आप पैसों के पीछे क्यों लगे? अभी आप मुझे बताओ कि पैसा शैतानी है या खुदा का है? कुछ लोग कहेंगे खुदा का है, कुछ लोग कहेंगे कि पैसे की वजह से बीमारी आती है, पैसा हर एक बुराई की जड़ है। लेकिन वचन क्या कहता है? 1 इतिहास 29:12 वचन, 1 इतिहास 29:12 क्या कहता है? धन खुदा की ओर से है। धन कहां से? खुदा से है। धन कहां से मिलता है? धन और महिमा खुदा से मिलती है। तो धन किसका हुआ? धन शैतानी नहीं है, धन खुदा का है। लेकिन वचन क्या कह रहा है? 1 तिमुथी 6:10 कि धन का लोभ, धन का लोभ मतलब क्या? धन से प्रेम। लोभ का अर्थ मतलब क्या? आपको किसी चीज का लोभ है, मतलब क्या उस चीज से आपको प्यार है। किसी को खाने का लोभ होगा, किसी को हर एक, मतलब हर एक इंसान को हर एक चीज का लोभ हो सकता है। लोभी मतलब लालची, किसी चीज के लिए लालची होना। देखो, लोभ का अर्थ क्या होता है कि उससे प्रेम। लोभ मतलब प्रेम, आप पैसों से प्रेम कर रहे हैं। लेकिन वचन क्या कहता है? तुम्हारा फर्स्ट लव परमेश्वर, आपका पहला प्यार परमेश्वर चाहिए। देखो, पैसों से प्रेम रखना मतलब क्या? जब इंसान पैसे कमाने के लिए कंपटीशन करता है कि मुझे आगे जाना है, आगे बढ़ना है। देखो, ये चीज बुरी नहीं है आगे जाना, लेकिन जब आप पैसों के लोभी होते हो और पैसे कमाने की जिद में अटक जाते हो तो क्या करते हो? आप पैसों के गुलाम हो जाते हो, आप पैसों के दास होते हो। लेकिन परमेश्वर ने आपको चुना है, या भूल जाते हो। और क्या होता है इस कंपटीशन में? जैसे आप बढ़ने लगते हो तो जो आपका कॉम्पिटिटर है, समझो बिजनेसमैन, दो बिजनेसमैन है, दोनों बिजनेस कर रहे हैं, सेम बिजनेस है, और दोनों भी कंपटीशन लग रहा है उनमें कि मेरे पास कस्टमर ज्यादा चाहिए, मेरे पास। तो वो बोलेगा नहीं, मेरे पास आना चाहिए, और वो दूसरा भी बोलेगा कि नहीं, मुझे आगे जाना है, मुझे ज्यादा पैसा कमाना है। तो इस दोनों में से कोई तो आगे जाएगा और कोई तो पीछे रहेगा। मतलब इसमें क्या होता है कि किसी के बिजनेस का नाश करना और आगे जाना, मतलब पैसों से प्रेम रखना, इसको बोलते हैं लोभ। तो इसमें क्या हुआ? एक इंसान लॉस में गया और एक इंसान आगे गया। तो इसमें क्या हो रहा है? जो लोभ क्या कर रहा है, जो शैतान आपको मॉनिटर कर रहा है, इसमें क्या होता है? आप खुदा से दूर चले जाते हैं और उस पैसे के पीछे लगते हैं। और जैसे आप खुदा से दूर जाओगे, ध्यान रखना, जैसे आप खुदा से दूर जाते हो, पैसों के पीछे लगते हो। एक तो खुदा ने पहले ही बोला है, पहले मेरे राज्य की खोज कर। और अगर आप खुदा से दूर जाते हो पैसों के लिए, मतलब पैसा आपके लिए सब कुछ है, तो खुदा की ग्रेस आपके ऊपर नहीं रहेगी। और जैसे आप खुदा से दूर जाओगे, समझ लेना आगे आपका कोई तो वेट कर रहा है। जैसे खुदा का हाथ, उसकी कृपा आपकी लाइफ से हट जाएगी, दूसरे की कृपा, उसका हाथ आपकी लाइफ के ऊपर आएगा। और जैसे उसका हाथ आएगा, आप कुछ दिन बढ़ोगे, कुछ दिन लेवल आपकी जाएगी अच्छी, लेकिन कोई गारंटी नहीं, कभी भी बीमारी आ सकती है, कभी भी कोई अटैक हो सकता है। और जैसे अटैक होगा, आपका सब चला जाएगा, सब नाश होगा। फिर आप आओगे खुदा को ढूंढते, प्रार्थना करोगे, खुदा मेरे से गलती हुई। जब ठोकर लगती है तभी इंसान को अक्ल आती है। ये गलती आप मत करना जो लोग कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको आगे नहीं बढ़ना है। देखो, खुदा ने कहा है, चींटियों को देख कितनी मेहनत करते हैं। खुदा ने ये नहीं बोला कि सब काम धाम छोड़ के मेरे पीछे लग। हाँ,
जिसको कॉलिंग है सेवकाई की, हाँ, जो फुल्ली मिनिस्ट्री में उतरना चाहता है, तो उसके लिए वो चीज है कि परमेश्वर के पीछे चलो, परमेश्वर जो देगा उसमें परमेश्वर आपको रखेगा। लेकिन मैं अन्य लोगों की बात कर रहा हूं, जो बिलीवर्स हैं, जो आते हैं चर्च में, जो खुदा से प्रार्थना करते हैं, उनके लिए मैं बोल रहा हूं, पैसा हर एक बुराई की जड़। बुराई की जड़ मतलब क्या? जिसके पास पैसा आता ना, उसके ऊपर नशे की स्पिरिट आती है, एक लस्ट स्पिरिट उसके पीछे आएगी, फिर व्यभिचार की स्पिरिट, फिर एक झगड़े की स्पिरिट आएगी। देखो, जिसके पास पैसा होता है ना, आज आप देखना, उसकी एरिया में डिमांड होती है, लोग उसकी तारीफ करते हैं, लोग उसके आगे पीछे घूमेंगे। क्यों? पैसा है। और सडनली, अचानक, स्लोली उसके अंदर आप देखोगे एक एटीट्यूड, गर्व उसके अंदर आने लगेगा। और जैसे प्राइड आता है, परमेश्वर के पसंद नहीं। जिस दिन शैतान ने सोचा कि मैं भी परमेश्वर की तरह बनूंगा, मतलब उसने सोचा था, उसने बोला भी नहीं था, उसने जैसे सोचा, थिंकिंग, मन में उसके विचार आया, परमेश्वर ने उसको अकल दिया स्वर्ग से। प्राइड, गर्व परमेश्वर के राज्य के लिए यूज नहीं होते। आपको नम्रता में चलना है। अगर प्राइड लेके चलोगे तो वही रहोगे, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आप नहीं देखोगे। अगर आपको ब्लेसिंग देखना है, आगे जाना है, टॉप पे जाना है, तो पहले खुद नम्र बनकर चलो, दीन बनकर चलो, तब खुदा देगा। अगर बाइबल का वचन कहता है कि पहले तो मेरे राज्य की खोज कर, फिर ये सब सारी चीजें, वस्तुएं तुझे मिलेंगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं करोगे, बढ़ोगे नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप आगे नहीं बढ़ोगे। देखो, एक सीक्रेट बताता हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना। एक सीक्रेट बताता हूं, अगर आपको सच में लाइफ में अगर आपको ब्लेसिंग देखनी है, अगर आपको टॉप पे रहना है, आपको गरीबी नहीं देखनी है, तो कुछ सीक्रेट मैं आपको बताता हूं। पहले तो आपका मुंह, आपके शब्द पॉजिटिव रखना। ये मत बोलना कि गरीबी हमारी लाइफ का हिस्सा है, हमारे लोग भी गरीब थे, हम भी गरीब है, बच्चे, मतलब देखो, कुछ लोग अपने माता पिताओं को दोष देते, काश उन्होंने किया होता, काश उन्होंने जगह ली होती तो आज हम अमीर होते, आज हमारे पास प्रॉपर्टी होती। उनको दोष देते हैं। हमारे मेंटर कहते हैं कि गरीबी में जन्म लेना ये पाप नहीं है, लेकिन गरीबी में मरना ये पाप है। तो आप गरीबी में जन्म तो ले, देखो, कोई गरीबी में, गरीब घर में जन्म लेता है तो ये पाप नहीं है। परमेश्वर ने किसी मकसद से आपको वहां पर रखा है। लेकिन अगर उस गरीबी में आप मरते हो, उस गरीबी के श्राप में आप मरते हो, तो फिर ये पाप है। और परमेश्वर की बिल्कुल इच्छा नहीं कि आपकी लाइफ गरीबी में जाए। देखो, अगर आपको सच में ब्लेसिंग चाहिए, अगर आपको सच में लगता है कि यार परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुने, अगर आपको सच में लगता है कि परमेश्वर वो चीजें मेरी लाइफ पे दे जो औरों की लाइफ में, जो दूसरे लोग उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, अगर वो आपको चाहिए, तो मैं आपको सीक्रेट बताता हूं। पहले तो आप जिस मिनिस्ट्री में हो, उस मिनिस्ट्री में क्या लग रहा है, क्या नहीं, पैसों की जरूरत है, कौन सी चीजें लेनी है। देखो, मिनिस्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट है, मीडिया डिपार्टमेंट है, फिर चर्च में देखो, आप देख रहे हो मिनिस्ट्री में कि चेयर लगते हैं, टीवी की जरूरत होती है, कुछ चीजें लगती है। तो जब आप उनका भार उठाओगे, जब उस पार्ट की, हिस्से की जिम्मेदारी आप जब लोगे और परमेश्वर को बोलोगे, परमेश्वर मैं इस हिस्से की जिम्मेदारी लेता हूं, ये चीज लानी है परमेश्वर, मैं लाऊंगा, तो मुझे ब्लेस कर परमेश्वर। और जिस दिन आप ये कन्फेशन करोगे, जिस दिन खुदा से ही प्रार्थना करोगे, खुदा तेरे राज्य के लिए, तेरे राज्य बढ़ने के लिए मैं ये करना चाहता हूं परमेश्वर, तेरा सुसमाचार बांटने के लिए परमेश्वर, जो पैम्पलेट लगेंगे उसमें मैं खुद से इन्वेस्ट करूंगा। जो भी चीजें लग रही उसका भार उठा, चाहे वो पैम्पलेट हो, मीडिया के कुछ इंस्ट्रूमेंट हो,
वर्शिप टीम के लिए जो चाहिए, कहा तो जाओ वहां का भार उठाओ। आपके मिनिस्ट्री में जो आपके स्पिरिचुअल फादर, पास्टर के पास जाओ, उनको बोलो कि क्या कमी है, मैं कहाँ पर परमेश्वर की सेवा कर सकता हूँ। जिस दिन आप परमेश्वर के राज्य में, खुदा के राज्य में उसका भार उठाओगे, तब खुदा स्वर्ग के दरवाजे खोलकर आपकी लाइफ में वो बरसात लाएगा, वो वर्षा लाएगा जो और लोग देखते रह जाएंगे, और आपको खुदा टॉप में रखेगा। खुदा आपको टॉप में रखेगा और आपकी और दूसरे लोगों की, मतलब अन्य लोगों की कोई बराबरी नहीं होगी। और लोग देखेंगे और खुदा की महिमा करेंगे कि खुदा, हमारा खुदा जिंदा खुदा है। लेकिन कब? जब आपकी उसकी आज्ञा मानो, जब आपके वर्ड्स पॉजिटिव रहेंगे, जब आप चर्च में, मिनिस्ट्री में कुछ हिस्से में आप जिम्मेदारी लोगे, तब खुदा आपको कह रहा है, मैं तुझे आकाश स्वर्ग के दरवाजे खोलकर भर भर के दूंगा, जहां पर तुझे रखने की जगह नहीं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, खुदा आपकी लाइफ में बहुत बड़ी ब्लेसिंग लाए।